हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो जिसमें जितने भी इसमें क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व कीजिए और कितने आंसर्स आपके ठीक आते हैं कॉमेंट में जरूर बताइए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। तो जो एनालॉजी से ये प्रश्न है, 2212 अगली हमें बतानी है, श्रेणी बतानी है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम चेक करेंगे कि जो ये जो पहली है उसका संबंध दूसरी से है, तो इसमें बढ़ी हुई या तो गुणा हुई है या कुछ प्लस हुआ है। तो ये कितना गुणा है या कितने प्लस है। तो हम देखेंगे कि 22 से 66 हुआ है, 3 गुना है, और 12 3 36 ये भी 3 गुना है। तो जो पहली पहली से जो दूसरी है वो 3 गुना है, 3 गुना है। हम चेक करेंगे अगली को, तो इसको 3 गुना करेंगे तो 11 ये 33 होता है, तो 33 और 22 का 66, 33 66 ऑप्शन चेक करेंगे तो 33 66 ऑप्शन ए ही है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। ये भी एनालॉजी से ही है, लेटर एनालॉजी है। एनालॉजी 3 तरह से होती है, जो संख्या की और लेटर की और एक होती है शब्द की। तो चलो हम इसको देखते हैं। पहला है RRORRIM को क्या, MIRROR, इसका संबंध इससे है, तो ऐसा ही सेम इसका बताना है जो यहाँ पे हो। तो हमें TNESERP का बताना है, ऑप्शन ही दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, हम पहले ही फर्स्ट लेटर की इससे कंपेयर करते हैं कि कितने हैं, और ज्यादा फर्क आ रहा है तो उनमें देखते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जो इसके विपरीत होते हैं, विपरीत शब्द भी होते हैं। तो चलो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारा, आगे से तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो पीछे से देखते हैं। एम, एम से एम हुआ है, और आई का आई है, आर का ये है। तो सबसे पहले एम से लास्ट से हुआ है, लास्ट से सेकंड दूसरा आई है, तीसरा आर से आर है, सेम ऐसे ही है, आर से आर और ओ का ओ, और जो फर्स्ट है वो बिल्कुल लास्ट में, तो फर्स्ट का बिल्कुल लास्ट में है और लास्ट वाला पहले है। तो इसी तरह हम सबसे पहले जाएंगे लास्ट वाले लेटर पर। तो लास्ट है हमारा पी, तो पी से ही शुरुआत कर देते हैं, पी। तो ये हो गया पी, और ऑप्शन चेक करते हैं। अगर बाई ऑप्शन करना है तो हमें सबसे पहले ये कट हो जाएंगे, पहला ही हमारा है, लेकिन हम पूरा करके देख लेते हैं इसको। पी और उसके बाद में आर, आर आएगा, आर के बाद में ई है, फिर फोर्थ पे एस है, ई, फिर एन, टी प्रेजेंट, और यही फर्स्ट पे है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न है, यदि 96 सी बराबर 32 है और 288 सी 8 बराबर 36 है, तो 408 सी 6 बराबर क्या होगा। तो इसमें जो पहला और दूसरा में जो पैटर्न लगेगा सेम पैटर्न लगेगा तीसरे वाले में, बस हमें यही करना है। तो यहाँ पे सी का मतलब हमें या तो प्लस करना है या माइनस करना है, कि 32 आ जाए 32 आ जाए। तो हम इसको मान लेते हैं, अगर छोटी संख्या लानी है तो भाग ही होगा इसमें, तो यहाँ पे साइन मान लेते हैं हम भाग का, डिवीजन का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 96 है, तो 96 में 3 से डिवाइड करते हैं, 96 में 3 का भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और 3 तिया 9 2 और बच गए 6, 3 दूनी 6, तो ये हो गए 32। तो इसका आ गया हमारा 32। और अगला है 288, 288 में 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 28 में गया 2 का भाग, तो ये आ जाएगा 24, 8 दिए 24, 3 और बचे 4, 6 8 छिकी 48, 36। तो ये आ गया हमारा 36। कैसे कि ये हो गया 288 में भाग दिया किससे, 8 से, तो आ जाएगा हमारा 36। और पहला क्या था हमने 96 को 3 से, तो ये आया था हमारा 32। तो सेम हमें यही करना है, 408 भाग देना है, सी का मतलब डिवाइड, और 806 में भाग देना है 6 का। तो ये आ जाएगा हमारा, तो भाग चला जाएगा हमारा 6 6 36 6,
और बचा 4, 6 48, तो हमारा आ गया 68 आंसर। आंसर चेक करेंगे, 68 है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, जो सेम पैटर्न फर्स्ट में है वही सेकंड में, इन दोनों में जो पैटर्न सेम है वही अगले में हमें लगाना है और आंसर चेक करना है। अगला प्रश्न है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। इनमें से देखना है कि कौन सा इसमें से भिन्न है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के लिए हमें उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो लेटर कितने नंबर पे आता है, ए से लेके जेड तक का हमें पता होना चाहिए। तो एच आता है हमारा 8 नंबर पर, 8, और जे आता है 10 पर, एन आता है 14 पर। तो इसमें देखेंगे कि पहले में एच से जे 2 का डिफरेंस है और फिर है 10 से 14, तो 4 का डिफरेंस है इसमें। तो पहले में डिफरेंस हमारा 2 और 4 का है। दूसरा देखते हैं, एल आता है हमारा 12 नंबर पे और ओ आता है 15 पे, क्यू आता है 17 पे। तो यहाँ पे एल, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एल, एल आता है हमारा 12 नंबर पे, 12 यहाँ पे देख लो 12 नंबर पे आता है, और ओ आता है 15 पे और क्यू आता है 17 पे। तो इस दोनों का डिफरेंस हो गया 3 का और इसका हो गया 2 का। तो ये डिफरेंस हो गया 3 और 2 का। तीसरा चेक करते हैं, पी आता है हमारा 16 पे और एस आता है 19 पर, और यू आता है 21 पर। तो 16 और 19 का अंतर हो गया 3 का, और 19 से 21 का हो गया 2 का अंतर। चौथा है एम, एम आता है हमारा 13 पर और पी आता है 16 पर, आर आता है 18 पर। तो फर्क देखते हैं, 3 का अंतर है और 16 से 18 के बीच में 2 का है। तो ये तीनों सेम है, तो ये भिन्न हो नहीं सकता, और इनका अंतर 2 और 4 है। तो हमारा ऑप्शन ए ही, इसमें ऑप्शन ए ही हमारा हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्न में से चित्र भिन्न का चयन कीजिए। तो इसमें आकृतियां दी गई हैं, तो इसमें सब में प्रतिबिंब बना हुआ है। ये जो इस साइड का जो नीचे जो प्रतिबिंब बनता है, हमेशा नीचे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जल का होता है, और जो साइड वाला होता है इस तरह होता है वो हमेशा दर्पण का होता है। तो हमें ये जो जल प्रतिबिंब दिया हुआ है वो चेक करना है कि इसमें से कौन सा भिन्न है। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहली आकृति को, टी है, टी ऐसे बना है, ये नीचे से स्टार्ट है, ये सही है। ए को भी बिल्कुल ये सही है, पहले वाला सही है। दूसरा देखते हैं एस, एस है, ये जो इधर से है तो ये इधर से ही बनना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत है। बाकी चेक करते हैं, अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला है एम, एम इधर से स्टार्ट होगा तो नीचे से ये होगा, और ए है यहाँ से कोना, तो इसका भी सेम है, एन का सही है, तो ये ठीक है। अगला है वी, तो वी को देखेंगे नीचे ये है, तो जल प्रतिबिंब में नीचे सेम ऐसे बनेगा, तो वी वाला ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये ही सबसे भिन्न है, इसमें आकृति गलत बनी है, बाकी सब आकृतियां सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक श्रृंखला दी हुई है, इसमें जो बीच में ब्लैंक श्रृंखला है उसको हमें बताना है कि बीच में क्या आएगा। तो सबसे पहले एस के लिए हमें पता होना चाहिए लेटर की कितने नंबर पे आता है। तो जे, जे एम पी और ब्लैंक वी वाई। तो इनके लिए हमें करना होगा कि जे आता है हमारा 10 नंबर पे, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जे आता है 10 नंबर पे, एम आता है 13 पर और पी आता है 16 पे। यहाँ ब्लैंक है, वी आता है हमारा 22 पर और वाई आता है 24 पर। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कितने बड़े हैं। तो 10 से 13 हुए हैं, प्लस 3 हुआ है, प्लस 3 हुआ है, और यहाँ पर भी प्लस 3 हुआ है, तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हुआ है प्लस 3। तो यहाँ पे भी सीधी सी बात है, यहाँ पे भी प्लस 3 ही होगा। तो 16 में 3 जोड़ते हैं तो यहाँ आ जाएगा एस, जो आता है हमारा, तो ये हो जाएगा एस, ऑप्शन हो जाएगा सी। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ इतना करना होता है कि जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है, जो इनको इनकी कितने नंबर पे आते हैं, ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए। बस उसके बाद में कितना अंतर है वो अंतर लगाते रहना है, श्रृंखला को पूरी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों को भरने में श्रृंखला पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाएगी। तो हमें ऐसे प्रश्नों के लिए जितने लेटर्स लिखे होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं कितने होते हैं, फिर उनकी पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12, 4 4 के 3 बन सकते हैं और 3 3 के 4 भी बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सी से स्टार्ट है और सी
3 ही है तो इसमें 3 3 के बना लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ये हो गया चौथा। तो चलो हम इसको करते हैं कि सबसे पहले सी है और सब इस ये भी सी से स्टार्ट है, ये भी सी से, ये भी सी से, ये भी सी से, सी के बाद है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, तो ये आएगा सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। तो हमने सबसे पहले भरा है इसमें सबसे पहले ए, फिर बी, फिर ए और ए, ये हमने फिल किया है। तो चेक करते हैं, पहला ही ऑप्शन ठीक है, ए बी ए ए। तो इस तरह ये कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में ए एल एम आई आर ए एच को एच डबल आर एम यू सी आई लिखा जाता है और कंपनी सी ओ एम पी ए एन वाई को जे यू आर टी डी बी जेड लिखा जाता है। तो उसी भाषा में जी यू एन जी एल डबल ई को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए एल एम आई आर ए एच को लिखा जाता है एच आर आर एम यू सी आई लिखा जाता है। पहले इसको देखते हैं कि ए आता है हमारा 1 नंबर पर और एच आता है हमारा 8 पर। तो 1 से 8 हुआ, इसका मतलब ये प्लस कितना हुआ है? 7 हुआ है। दूसरा चेक करते हैं, एल आता है हमारा 12 नंबर पे और आर आता है हमारा 18 नंबर पे, तो 18 हुआ है, तो ये हुआ। दूसरा हुआ प्लस 6 हुआ है। तीसरा है एम आता है 13 नंबर पे और ये आता है 18 पे, तो ये हुआ प्लस 5 हुआ है। अगला है आई होता है 9 नंबर पर और आई से एम हुआ है 13 नंबर पर, तो ये हो गया प्लस 4 हुआ है इसमें। आर होता है 18 नंबर पे और यू आता है हमारा 21 नंबर पे, तो इसमें प्लस 3 हुआ है। और ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3 पर, तो इसमें हुआ है प्लस 2। एच 8 पे, आई 9 पे, तो उसमें हुआ 1। तो पहले वाली जो श्रृंखला है उसमें पहले 7 बढ़े हैं, फिर 6 5 4 3 2। हम देखते हैं कि दूसरे वाले में भी अगर सेम ऐसे हुआ है तो तीसरा वाला भी सेम ऐसे ही होगा। तो दूसरा है हमारा सी ओ एम पी ए एन वाई, कंपनी को लिखा जाता है क्या? जे यू आर टी डी पी जेड। तो सबसे पहले सी आता है 3 नंबर पर और जे आता है हमारा 10 नंबर पर, तो ये हो जाएगा। इसमें प्लस 7 हुए कि 3 से 10 हुआ तो प्लस 7 हुआ है। दूसरा चेक करते हैं, ओ आता है हमारा 15 नंबर पे, तो 15 से यू 21 हुआ है, तो ये आ गया प्लस 6 हुआ है। एम 13 पे और आर 18 पे, तो ये प्लस 5 हुआ है। और पी आता है 16 पे और टी आता है 20 पे, तो ये हुआ है प्लस 4 हुआ है। ए आता है 1 पर और डी आता है 4 पर, तो ये प्लस 3 हुआ है। अगला है एन, एन आता है 14 पर और जेड आता है 26 पर। एन आता है 14 पर और पी आता है 16 पर, तो यहाँ पे हुआ है प्लस 2। वाई आता है 25 पे और जेड आता है 26 पे, इसमें प्लस 1 हुआ है। तो हमने देख लिया कि पहले में भी सेम ऐसे ही है, पहले प्लस 7, फिर प्लस 6, फिर प्लस 5, अगले लेटर में ऐसे बढ़ते गए हैं। तो सेम इसी तरह हमें करना है। तो हमें बताना है कि इसका जे यू एन जी एल डबल ई। तो हमारा जो जे है वो आता है 10 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, एन आता है 14 पर, जी आता है 7 नंबर पे और एल आता है 10 नंबर पे। एल आता है हमारा 12 नंबर पे और ई आता है 5 पर और ई 5 पर। तो अब हमें इसमें से बढ़ाने हैं। सबसे पहले इसमें करने हैं प्लस 7, दूसरे वाले में करने हैं प्लस, दूसरे में करने हैं प्लस 6 और जो तीसरा है उसमें करने हैं हमें प्लस 5 और जो फोर्थ है उसमें करने हैं हमें प्लस 4 और उसके बाद में प्लस 3, फिर प्लस 2 और लास्ट वाले में प्लस 1। ये हमें करना है। अगर
जे में +7 करते तो आ जाएगा हमारा Q, और U में 21 है, और 21 में अगर 6 प्लस करते हैं तो आ जाएगा हमारा A आ जाएगा इसमें। और अगला है हमारा +5 करना है, तो 14 में +5 करते हैं तो आ जाएगा हमारा N में +5 करेंगे तो आ जाएगा S। और बचा हमारा 4 प्लस करने हैं किसमें, G में। G में प्लस करना है, 4 करना है, और G में +4 किया तो K आ गया। और L में +3 करना है, L में +3 करना है तो O आ गया। और E 5 है, 5 में हमें करना है 2 प्लस तो G आ जाएगा। और F में E में +1 करना है तो F आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये वाला। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा लास्ट वाला ही ऑप्शन है QASKOGF। तो ये थे कुछ प्रश्न। आई होप प्रश्न आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।